तो डियर स्टूडेंट, मेरा आप जान ही रहे होंगे नेटवर्क आप लोगों का सही भी नहीं था, तो उसमें वीडियो कट आउट हो रहा था। तो आपको वही वीडियो 2 पार्ट में मिल रहा है। ठीक, तो चलिए यहाँ तक मैंने क्या बताया था, आप इतना जान गए होंगे कि ये ग्लास रॉड जो है, ये ग्लास रॉड जो इसके अंदर एटम्स होते हैं। ठीक, अब इस एटम के अंदर क्या होते हैं बताओ। इस पर्टिकुलर एक एटम की मैं बात कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर एक एटम की मैं बात कर रहा हूं। एक की बात करूंगा तो सबका तुम समझ जाना। ठीक, इस पर्टिकुलर एक एटम के अंदर की मैं अगर बात करूं तो इस एक एटम में ध्यान देना क्या होता है बताओ। इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तो आप बताओ, इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, वो इसी एटम के अंदर होता है ना। मान लो इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी, मान क्या लोग होता ही है। तो बार बार मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लिखूंगा, अब जब भी लिखूंगा तो मैं माइनस लिखूंगा। ठीक, और प्रोटॉन को क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा। समझ में आया कि नहीं। ऐसे बताओ इस एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस और प्रोटॉन प्लस। और जितना जितना माइनस होगा, मतलब जितना माइनस बनाना उतना प्लस, ये रूल है एटम के अंदर। जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, मतलब जितना माइनस होता है उतना प्लस होता है, ये रूल है। ठीक, अच्छा, ऐसे और भी माइनस और भी प्लस। ठीक, और भी माइनस और प्लस, और भी माइनस और भी प्लस, और भी माइनस और भी प्लस। ठीक, तो ये माइनस का सेंस इलेक्ट्रॉन से है, प्लस का सेंस प्रोटॉन से। ठीक, अब थोड़ा आगे की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक, अगर मैं आपसे ये कह दूं ठीक कि ये किसका फिगर हो, ये वही ग्लास रॉड है जो आपने बगल में बनाया था। ठीक, अब करना क्या है, ध्यान देना अब अच्छे से। इस ग्लास रॉड को अगर आप एक काम करें, ठीक, अच्छे से देखना, इस ग्लास रॉड को अगर आप सिल्क क्लॉथ, अब आप कहेंगे सिल्क क्लॉथ क्या होता है। सिल्क क्लॉथ का मतलब होता है, आपको ऊनी कपड़ा जानते हैं ना, ऊनी कपड़ा जो आप ठंडी में यूज करते हैं, वही सिल्क क्लॉथ होता है। ठीक, अब सिल्क क्लॉथ आप ले लीजिए, मान लीजिए ये कोई सिल्क क्लॉथ है, ऐसे मैंने बना दिया, ये कोई सिल्क क्लॉथ है। ठीक, ऊनी कपड़ा है, अब उसका शेप मैं नहीं बना सकता तो ऐसे ही बना दे रहा हूं। तो इस सिल्क क्लॉथ, आपको मैंने बताया दुनिया का कोई भी सब्सटेंस वो एटम से ही बनता है, तो सिल्क क्लॉथ भी तो एटम से बना होगा। ध्यान देना, कितने एटम होंगे, इनफाइनाइट। मैं किसी एक दो की बात कर रहा हूं। ठीक, अब बताओ इस एटम के अंदर सिल्क क्लॉथ है, ये अच्छा, ये एटम सिल्क क्लॉथ के हैं, और ये एटम जो आपने वहां में बनाया था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे, वो एटम किसके थे, ग्लास रॉड के थे। अब आप सब्सटेंस बदलोगे तो एटम हर चीज के अलग अलग होते हैं ना। सिल्क ग्लास के एटम ये है और ग्लास रॉड के एटम, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, ये एक एटम। ठीक, अच्छा अब आगे चलते हैं। अगर एक चीज मैं पूछूं, इस एटम के अंदर क्या है बताओ, इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है ना। तो अब मैं इस फिगर को मिटा के इस एटम को मैं मिटा रहा हूं, यहां पर रब कर रहा हूं, और इसके प्लेस में मैं माइनस और प्लस लिखूंगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो माइनस प्लस, ऐसे इसके भी अंदर 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 माइनस प्लस। अब डियर स्टूडेंट, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस ग्लास रॉड को आप इस सिल्क क्लॉथ से, इस ग्लास रॉड को अगर आप इस सिल्क क्लॉथ से रब्ड कर दें, रगड़ दें, इसको आप इससे क्या कर दें, रगड़ दें, मतलब इस कपड़े को, ऊनी कपड़े को ले जाओ, ग्लास रॉड पे कम से कम 2-3 बार अच्छे से रगड़ दो, रब्ड कर दो, तो जानते हो क्या होगा, देखो क्या होगा। आप बताओ, जब कोई बस चलता है, अगर वो अचानक ब्रेक लगा दिया जाए तो आपके साथ क्या होता है, तो आप क्या होता है, आप पीछे बेंड हो जाते हो, झुक जाते हो, गिर पड़ते हो, यही तो होता है। जब बस में झटका लगता है तो यही होता है। ऐसे जब ग्लास रॉड को आप सिर्फ क्लॉथ से रब्ड करोगे तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन यानी माइनस प्लस वाले, या एटम की ही बात कर लो, एटम, वो डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि आप रगड़ रहे हो ना, रगड़ने से होता क्या है, इसके अंदर के एटम, इसके अंदर के एटम दोनों डिसबैलेंस हो जाते हैं, अपने प्लेस से हिल जाते हैं। मतलब ये समझ लो कि इसके अंदर कुछ न कुछ तो होगा ही। भाई आप किसी चीज को रगड़ रहे हो, आपके गाल पे भी 10 बार रगड़ते हो तो क्या होता है बताओ, लाल हो जाता है। वही बात, इस ग्लास रॉड को अब इस सिल्क क्लॉथ से रगड़ेंगे तो क्या होगा, रब्ड करेंगे तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे इफेक्ट पड़ता है। अब कोई लड़का मुझसे पूछेगा कि सर प्रोटॉन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है या इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है,
तो क्लास 11th में आपको आगे पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन, मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन का वेट बहुत कम होता है, मतलब और प्रोटॉन का वेट बहुत ज्यादा होता है। जैसे समझो इलेक्ट्रॉन एक साइकिल है तो प्रोटॉन एक ट्रेन या बस समझ लो। जितना साइकिल और ट्रेन में फर्क होता है, साइकिल और बस में समझो वैसे ही फर्क होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, इतना ज्यादा फर्क होता है। तो इलेक्ट्रॉन का वेट बहुत कम होता है, प्रोटॉन का वेट काफी ज्यादा होता है। और आप एक चीज ये जानते हैं, जो चीज हल्की ज्यादा होती है वो जल्दी डिसबैलेंस होती है। आप बताओ अगर एक मोटा तगड़ा आदमी आ रहा हो और एक दुबला सा बेचारा सा हल्का सा आदमी हो, तो आप बताओ अगर धरती हिल जाए थोड़ा सा तो पहले कौन गिरेगा, या अगर मैं आपसे कहूं थोड़ा सा हवा चल जाए तो पहले कौन डेविएट होगा? पहले तो हल्का वाला गिर पड़ेगा बेचारा, और मोटा वाला तो अपना चलता रह जाएगा। ठीक, तो वैसे ही जब आप इसको इस पे रब्ड करेंगे तो ग्लास रॉड जो है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डिसबैलेंस हो जाते हैं, हल्के होते हैं ना, और वो इसमें से जंप करके इसमें आ जाते हैं। अब जरूरी नहीं है सारे आ जाएं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि इसमें से इसमें आ जाते हैं, समझ में आया? इसमें से निकल कर वो किसमें चले जाते हैं, इसमें। अब देखो डियर, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें से इसमें आ गए तो एक चीज मुझे बताओगे, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। अगर मैं पूछूं अब बताओ इस सिल्क क्लॉथ में, इस सिल्क क्लॉथ में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सिल्क क्लॉथ में कितना माइनस कितना प्लस हो जाएगा? अभी टोटल माइनस देखो कितने थे आने से पहले, 1 2 3 4 5 6 माइनस थे, अब प्लस भी कितने थे? 1 2 3 4 5 6 प्लस थे। इसमें देखो 1 2 3 माइनस थे, नहीं 6 माइनस और 6 प्लस थे पहले ना, इसीलिए इस बॉडी को पहले से ही देखो 6 माइनस 6 प्लस, मैथ सॉल्व करना आता, दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर 0 आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये बॉडी जो था इस पे ना तो कोई निगेटिव चार्ज था, या ये बॉडी ना तो निगेटिव था ना तो पॉजिटिव, क्योंकि इसमें टोटल आंसर देखा जाए तो 0। इसको कहते हैं न्यूट्रल, यानी ये बॉडी अगर आपसे कोई पूछे कि पहले कैसा था तो इसका आंसर ये बॉडी न्यूट्रल था। अगर कोई पूछे ये बॉडी कैसा था तो आप उसको बताएंगे कि हाँ ये भी बॉडी कैसा था, न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब होता है ना निगेटिव ना पॉजिटिव, दोनों का ओवरऑल नेट इफेक्ट 0। समझ में आएगा नहीं? लेकिन जब ये आप रगड़ दिए, रब्ड कर दिए, तो इस ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसमें चले गए? सिल्क क्लॉथ में। अब इसमें टोटल निगेटिव कितना हो गया बताओ? 1 2 3 4 5 6, इसमें से कितने और आए? देखो मैंने सिंबल बनाया 1 2 3, ये तीनों चले गए किसमें? अब इसमें टोटल निगेटिव कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पॉजिटिव तो उतने ही है, पॉजिटिव पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब ये चीज ये बताओ, इसकी बात करें, अगर इसकी बात करें तो इसमें कितने पॉजिटिव बचे? आप बताओ, पॉजिटिव पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो उतने ही है। 1 2 3 4 5 6, हाँ। निगेटिव कितने हो गए? क्योंकि 3 निगेटिव तो इसमें आ गए, तो बाकी निगेटिव कितने बचे? 1 2 3, 1 2 3। अब इसको थोड़ा एक काम करो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को दिख रहा है इसमें चल ही नहीं रहा। अब देखो डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अब तुम एक काम करो, इसको सॉल्व करो, तो मैं आपसे कह दूं इसको सॉल्व करो, इस पे कितना नेट कितना है, जैसे इसमें सॉल्व किए तो टोटल कितना माइनस है? 9 माइनस और कितना प्लस? 6 प्लस, तो आंसर कितना आएगा? तुम बताओ आंसर। 9 माइनस और 6 प्लस तो कितना आएगा? -3। देखो इस पे कौन लोग ज्यादा हो गए? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना। इलेक्ट्रॉन क्यों ज्यादा हो गए? क्योंकि भाई 3 यहां से जंप करके यहां आए, तो बताओ ये निगेटिव जो है -3 क्यों आया? बताओ -3 क्यों आया? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इसका मतलब ये बॉडी कैसा हो गया? निगेटिव। ये बॉडी कैसा हो गया? और पहले ये कैसा था? न्यूट्रल। और ये बॉडी कैसा हो गया? काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 प्लस और माइनस कितना? 1 2 3 माइनस। तो आप बताओ यहां पे आंसर कितना आ रहा है? 6 प्लस और 3 माइनस, आंसर +3। ये बॉडी कैसा हो गया?
पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि सिल्क क्लॉथ को इस ग्लास रॉड से रगड़ देने पे एक बॉडी निगेटिव हो गया, वहीं दूसरा बॉडी पॉजिटिव हुआ। ऐसा क्यों हुआ? कभी कभी बोर्ड पेपर में पूछ लेता है कि व्हेन टू बॉडी रब्ड टू ईच अदर देन व्हाई वन बॉडी इज बिकम्स पॉजिटिव एंड सेकंड बॉडी इज बिकम्स नेगेटिव। कभी कभी पूछता है कि दो बॉडी को जब आप ईच अदर रब्ड करते हैं तो एक बॉडी क्यों पॉजिटिव हो जाता है और एक बॉडी नेगेटिव क्यों हो जाता है। तो इसका आंसर आप क्या देंगे? इसका आंसर आप ये देंगे, व्हेन टू बॉडी रब्ड टू ईच अदर देन इलेक्ट्रॉन jump from one body to another body. When two body rubbed to each other, then electron jump from one body to another body. Then one body becomes negative and other body becomes positive. जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी पे जाएगा उसको निगेटिव बना देगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद क्या होता है? निगेटिव। तो जिस पे जाएगा उसको भी कहेगा भैया तुम भी अब क्या बन जाओ? निगेटिव बन जाओ। और जिसमें से निकलेगा उसको क्या बना देगा? पॉजिटिव। सीधा रूल याद कर लो, इलेक्ट्रॉन जिस पे जाएगा उसको निगेटिव बनाएगा और जिसमें से जाएगा उसको पॉजिटिव बनाएगा। समझ में आई नहीं? और इस सिचुएशन में एक चीज और, एक बॉडी जितना निगेटिव बनेगा, देख लो -3, उतना दूसरा बॉडी उतना ही पॉजिटिव बनेगा +3। ऐसा नहीं कि अगर ये -3 बना तो वो +4 बन जाएगा, ये गलत है। ये अगर -3 बना है तो वो +3 बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 ही इसमें से निकलेंगे तो वही 3 इस पे आएंगे ना, तो दोनों में चेंजिंग तो सेम होगी। 3 का फायदा हो रहा है, इसका बेनिफिट हो रहा है, उसका 3 का लॉस हो रहा है, तो बात तो वही पड़ेगी। ठीक, अगर इसमें -4 आता तो उसमें +4 आता, इसमें -10 आता तो उसमें +10 आता। समझ में आया ना डियर स्टूडेंट? अच्छा, अब एक चीज और खत्म, ये बॉडी निगेटिव चार्ज हो गया और ये बॉडी कैसा हो गया? पॉजिटिव। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जंप करने से ऐसा होता है। प्रोटॉन नहीं जंप करता डियर स्टूडेंट, क्योंकि प्रोटॉन का वेट काफी ज्यादा होता है। इफेक्ट किस पे पड़ता है? इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है ना। कोई लड़का पूछेगा कि सर प्रोटॉन नहीं जंप कर सकता, तो इसका आंसर मैं ये दूंगा, इलेक्ट्रॉन का वेट काफी कम होता है तो पहले वही जंप करता है। ठीक, अच्छा अब आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो, साइंस का एक रूल है, अगर कोई बॉडी निगेटिव हो गया और कोई बॉडी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, तो ये रूल है, जान लो। अगर एक बॉडी निगेटिव है दूसरा बॉडी पॉजिटिव है तो दोनों में अट्रैक्शन होता है। दोनों में क्या होता है? अट्रैक्शन। मतलब ये समझ लो कि रगड़ने के बाद इन दोनों में अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अट्रैक्शन का मतलब समझते हो? ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, खींचने लगेंगे। अगर मैं आपको बता दूं, ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हैं। थोड़ा सा इस ग्लास रॉड को आप इससे सिल्क क्लॉथ लाइए, ऊनी कपड़ा लाइए और रगड़ दीजिए, और रगड़ने के बाद एक काम कीजिए, ऊनी कपड़े को आप ग्लास रॉड के पास थोड़ी दूर पे रख दीजिए। देखिए क्या होता है, ये ऊनी कपड़े को ये खींच लेगा अपनी तरफ, थोड़ा सा खींचेगा। याद रहे, इस ऊनी कपड़े को, सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड के पास रखते वक्त इस बात का ध्यान दीजिएगा, सिल्क क्लॉथ का वेट काफी कम हो, बहुत हल्का होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? अब भाई हम किसी को खींच रहे हैं, मान लीजिए हम किसी लड़के को पकड़ के खींच रहे हैं, अब वो लड़का खूब मोटा है, खूब भारी है, थोड़ी खींच पाएंगे भाई, उसका भी तो वेट कम होना चाहिए। तो अगर इस सिल्क क्लॉथ का वेट कम रहेगा तो आप देखेंगे कि ये ग्लास रॉड इसको खींच लेगा। बहुत हल्का होना चाहिए, लगभग 100 ग्राम, लगभग 200 ग्राम, इतना ही होना चाहिए। तो इसको आप देखेंगे कुछ अट्रैक्शन आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और, अगर आप ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते तो घर पे आप एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किए हैं जो सारे लड़के किए होंगे, अभी बता रहे हैं कौन सा। तो बताओ, इन दोनों में अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ये देखो, ये निगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं? ठीक, अच्छा, यही फिनोमेना, यही इवेंट आप इसमें भी देख सकते हैं। बताएं क्या? देखो ध्यान देना, इसमें आप कभी देखा होगा आपने कंघी, कॉम्ब से कई लोग क्या करते हैं, अपने बाल को, हेयर को ऐसे बाल झाड़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उस कॉम्ब को ले जाते हैं पेपर के छोटे छोटे पीस के पास। पेपर के छोटे छोटे पीस के पास जब ले जाते हैं तो देखते हो कि वो पेपर के जो पीस होते हैं वो चिपक जाते हैं कंघी पे, कॉम्ब पे। आपने कभी देखा होगा ये इवेंट, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आप किए भी होगा, आज घर पे करके देख लीजिएगा। सपोज कीजिए ये कॉम्ब है, कंघी ऐसे होता है, तो मैं आपको, ये फिगर से मतलब नहीं है आपका, तो मैं ऐसे बना दे रहा हूं। ठीक, तो आप एक चीज ये बताओ, ध्यान देना बच्चे से। ठीक,
तो कॉम्ब को मैं अब ऐसे ना बना के थोड़ा इसका सही फिगर बना देता हूं, ऐसे समझ जाइएगा। सपोज कीजिए ये कॉम्ब, ठीक, ये कॉम्ब है। तो कंघी जो होता है वो उसमें भी तो एटम्स होते हैं, कंघी में भी तो एटम्स होते हैं, नहीं होते? कंघी में भी तो एटम्स होते हैं। अब बताओ एटम के अंदर क्या होते हैं? आपको पढ़ाया इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होता माइनस है, प्रोटॉन होता प्लस है। तो इस काम करते हैं, इस एटम को मैं मिटा देता हूं, इसके जगह माइनस बना देता हूं प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंदर होते हैं। ऐसे हर जगह बना देता हूं, माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक। अब देखते रहना। अब इस कॉम्ब को तुम ले जाते हो अपने बाल में करते हो, आज करके देख लेना। तो बाल में अब हेयर कैसे बनना है? अब ऐसे ऐसे थोड़ी बनाएंगे हेयर, ठीक। आप सीधा समझ जाइए, मैंने ऐसे एक बॉडी बना दी है, समझो ये हेयर, ये हेयर, ठीक। अब इस हेयर की अगर मैं बात करूं तो हेयर में भी बाल जो होता है उसके भी तो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, छोटे छोटे बाल नहीं होते, वही समझो एटम, वही समझो एटम, ठीक। अब एक चीज ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इस एटम के अंदर क्या होते हैं? ये बाल के छोटे छोटे हिस्से हैं, समझो। अब बताओ इस एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन प्लस होता है। अब एक चीज ये बताओ डियर स्टूडेंट, आप अपने हेयर में कॉम्ब को क्या करते हो? रब करते हो, झाड़ते हो। तो होता क्या है, जैसे ही कॉम्ब को तुम हेयर में लगाते हो तो क्या होता है? कंघी जो थी बाल में जाके फंसती है। तो होता ये है कि ध्यान देना अच्छे से कि हेयर जो होता है, हेयर जो होता है ये कॉम्ब से डिस्टर्ब होता है। तो होता ये है, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉम्ब के अंदर के इलेक्ट्रॉन, ठीक, कॉम्ब के अंदर के इलेक्ट्रॉन, और हेयर में भी आप देख रहे हो ये इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो हेयर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जल्दी डिसबैलेंस हो जाते हैं कंपैरिजन टू कॉम्ब। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, आपको खाली समझना है। तो हेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिसबैलेंस होके चले जाते हैं किसमें? सारे जरूरी नहीं है, कुछ तो चले ही जाते हैं, ठीक। अब मैंने इसमें तीनों कर दिया है, जरूरी नहीं है दो भी जा सकते हैं, ठीक। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन निकल के किसमें चले जाते हैं? कॉम्ब में चले जाते हैं। इतना समझ में आया? जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकल के कॉम्ब में चले जाते हैं, अब जरा ध्यान देना, ये तीनों इलेक्ट्रॉन जब निकल के कॉम्ब में चले जाते हैं, अब अच्छे से देखना। तो ये बताओ, जाने से पहले मैं बात करता हूं ये बॉडी कैसा था, इस पे टोटल माइनस टोटल प्लस बताओ कैसा था ये? 1 2 3 माइनस था, 1 2 3 प्लस था, मतलब ये बॉडी जीरो। दोनों को सॉल्व करोगे तो जीरो आएगा, मतलब ये बॉडी न्यूट्रल था, कॉम्ब न्यूट्रल था। अच्छा ये कैसा था? 1 2 3 माइनस 1 2 3 प्लस, मतलब ये भी बॉडी न्यूट्रल था रगड़ने से पहले। और जब आपने कॉम्ब को इसमें हेयर में रगड़ा तो हुआ ये, इसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चले गए। तो ये बॉडी अब कैसा हो गया? देखो अब मैं यही इसमें मिटा दे रहा हूं, देखो देखो, तो ये तीनों इसमें आ जाएंगे। अब बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खाली इतना बताओ, अब ये बॉडी कैसा हो गया? देखो टोटल माइनस बताओ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 प्लस 3 है और 6 माइनस है। सॉल्व करना आता है, मैथ्स पढ़ते हो, सॉल्व करो। -6 3 प्लस, तो आंसर -3। देखो ये बॉडी कैसा हो गया? निगेटिव चार्ज हो गया, ये बॉडी निगेटिव हो गया। ये बॉडी कैसा हो गया? निगेटिव। ये बॉडी निगेटिव हो गया। और ये बॉडी जो है देखो कैसा हो गया? अब सॉल्व करो, देखो 1 2 3 ओनली 3 प्लस। ये बॉडी पॉजिटिव हो गया, ये बॉडी पॉजिटिव हो गया और ये बॉडी निगेटिव हो गया। अब मैंने अभी भी बताया है कि अगर कोई बॉडी निगेटिव हो गया, अगर कोई बॉडी पॉजिटिव हो गया, तो दोनों में अट्रैक्शन देखने को मिलता है। मतलब ये वाला बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगा या ये वाला बॉडी इसको खींचेगा। तो आप कहेंगे कि सर मैंने तो कंघी को बाल में किया है कई बार, और उसके बाद अगर आप बता रहे हैं एक बॉडी निगेटिव एक बॉडी पॉजिटिव हो जाता है, तब तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बाल में कंघी कर रहा हूं, अगर एक बॉडी निगेटिव एक बॉडी पॉजिटिव, तब तो कंघी मेरे बाल के पास खुद चली जानी चाहिए। यही आप कहोगे, मैं समझ रहा हूं, कंघी खुद बाल के पास चली जानी चाहिए, आप यही कहना चाहते हो।
हाँ जा सकता है, लेकिन कंघी का वेट यानी कॉम्ब काफी ज्यादा होता है जिसको आप देख नहीं पाते हैं, इसीलिए अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता। ठीक, अगर यही हल्का होता तो ये अट्रैक्शन देखने को मिलता। आप एक काम करो, यही अट्रैक्शन देख सकते हो, अभी देखते हो, अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई, आपको इन दोनों के बीच अट्रैक्शन देखना है ना, मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। अब एक काम करो, काम ये करो, ये बॉडी जो निगेटिव बना है, कितना बना, -3 ना, मतलब इसमें 3 माइनस एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा 3 माइनस, क्योंकि इसमें 1 2 3 प्लस 3 माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओवरऑल खाली 3 ही माइनस पे एक्स्ट्रा बचेंगे, तो इसका मतलब ये बॉडी 3 निगेटिव है। एक काम करो, इस कॉम्ब को ले जाओ पेपर पीस के पास, पेपर पीस, छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले लो, पेपर के पीस, ये जो मैंने बनाए हैं ये पेपर के पीस है, छोटे छोटे पीस के पास ले जाओ, बेंच पे ले जाओ पेपर के पीस। अब आप मुझे बताओ, अगर ये जो पेपर के पीस हैं ये तो बहुत हल्के होते हैं ना, ये बहुत हल्के होते हैं, तो इन्हीं से कर लो वो काम ना, इससे करने के बजाय इन्हीं से कर लो। अच्छा बताओ, ये पेपर के जो पीस है, ये याद है, पेपर के पीस मैंने बनाए हैं, ये पेपर के पीस, इनमें भी तो एटम्स तो होते होंगे। अब अगर इनमें भी एटम्स होते हैं तो बताओ एक चीज, ये बताओ एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो एक में माइनस प्लस यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऐसे माइनस प्लस, ऐसे माइनस प्लस, ऐसे माइनस प्लस। अब एक चीज ये बताओ डियर स्टूडेंट, मैं आपसे एक चीज खाली इतना पूछना चाहता हूं, खाली इतना बताओ, ये बॉडी कैसा है, निगेटिव, कॉम्ब कैसा है, निगेटिव, और ये जो पेपर पीस आपने बनाया बहुत हल्का होता है, इसके अंदर प्लस भी होता है माइनस भी होता है, ये पेपर पीस। अब थोड़ा एक चीज ये बताओ, ये पेपर पीस जो है इसके अंदर प्लस तो होता है ना, हाँ वो बात अलग है, माइनस होता है, प्लस तो होता है ना। अब आप बताओ ये कॉम्ब कैसा है, ये कॉम्ब निगेटिव है, और पेपर पीस का ये, अब ये देखो, ये निगेटिव जो है पेपर पीस के पॉजिटिव पे नजर देगा अपनी, ठीक, इसको कहेगा तुम मेरे पास आ जाओ, इस प्लस को ये वाला कहेगा कि तुम मेरे पास आ जाओ, तो प्लस वाला जो है इससे दोस्ती करना चाहेगा, भाई ये वाला जो है इसको बुलाएगा, समझ में, इसको नहीं बुलाएगा, क्यों, क्योंकि साइंस का रूल है कि माइनस जो होता है हमेशा प्लस को बुलाता है, समझ में आया नहीं, माइनस को कहता है दूर जाओ, मतलब माइनस और माइनस में आप देखोगे तो रिपल्सन होता है, रिपल्सन मतलब वो नहीं चाहते कि एक दूसरे के पास आए, और माइनस और प्लस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, मतलब वो एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, ठीक, यानी अगर अपोजिट लोग हैं तो एक दूसरे को खींचते ही चलते, और अगर सेम चीजें हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। ये कॉपी में अभी नोट करना आपको, अगर अपोजिट चीजें तो अट्रैक्ट करेंगी, और अगर सेम चीजें तो रिपेल करेंगी, तो माइनस जो किसको बुलाएगा, प्लस को, और ऐसा आप बताओ इस माइनस और प्लस में जब अट्रैक्शन होगा तो ये पेपर पीस अपने आप इस पे आके चिपक जाएगा, और यही मैं आपको बता रहा था, समझ में आया। तो पेपर पीस जो होता है वो जाके किस पे चिपक जाता है, कॉम्ब पे जाके चिपक जाता है, क्योंकि माइनस प्लस में अट्रैक्शन रहता है, कॉम्ब निगेटिव हो जाता है, और पेपर पीस का पॉजिटिव हिस्सा इसके टच में आ जाता है, तो इससे ये अट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा, अब आप कहेंगे आप सर इधर माइनस बना दे इधर प्लस, तो ये जो है ये किसका फ्रेंड है, ये प्लस का फ्रेंड है ना, तो ये प्लस को कहेगा तुम इधर आ जाओ, तो ये प्लस जो है अपने आप इधर आ जाएगा माइनस, तो ये पेपर पीस जाके इस पे चिपक जाएगा। तो यही सारे इवेंट होते हैं। तो अब आपको कुछ रूल लिखना, नोट करना है, आपको नोट ये करना है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये पॉइंट नोट करें, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, माइनस एंड प्लस अट्रैक्ट टू ईच अदर, प्लस एंड माइनस अट्रैक्ट टू ईच अदर, प्लस एंड प्लस सेम है भाई, प्लस एंड प्लस रिपेल टू ईच अदर, ये दोनों नहीं चाहेंगे दूसरे के पास आए, माइनस एंड माइनस रिपेल टू ईच अदर, ये दोनों नहीं चाहेंगे दूसरे के पास आए, ये दोनों में रिपल्सन होगा, इन दोनों में अट्रैक्शन, ठीक। तो कुल मिला के एक चीज ये बताइए, एक बॉडी दूसरी की तरफ अट्रैक्ट हुई कि नहीं ना, अगर एक बॉडी दूसरी की तरफ अट्रैक्ट हुई है, मतलब पेपर पीस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हुआ, ये आप इवेंट देखे भी हो अपने रेगुलर लाइफ में, तो यही अट्रैक्शन की भावना जो होती है, अट्रैक्शन देखने को जो मिलता है,
इसी प्रॉपर्टी को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉम्ब में एक प्रॉपर्टी आ गई कि ये पेपर पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को कहते हैं कि इस कॉम्ब के अंदर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई, जिसको दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं कि इस कॉम्ब के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया है। मतलब ये कॉम्ब जो है चार्ज हो गया है। लोग कहते हैं भैया ये पेन चार्ज हो गया। चार्ज होने का मतलब इस पे या तो निगेटिव आ गया या तो पॉजिटिव आ गया। समझ में आया कि नहीं? कोई भी बॉडी चार्ज है, चार्ज का मतलब वो निगेटिव आ गया या उस पे पॉजिटिव आ गया। समझ में आया कि नहीं? मतलब या तो वो बॉडी अट्रैक्शन करेगा या तो रिपेल करेगा। अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों में अट्रैक्शन का पार्ट है, ठीक। बताओ ये माइनस जो इस प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये माइनस जो है इस माइनस को क्या कर रहा होगा तुम सोचो। इस माइनस माइनस में क्या होता होगा? रिपल्सन ना, रिपल्सन। ये माइनस इस प्लस को बुला रहा है तो अट्रैक्शन, ये माइनस इस माइनस को क्या कर रहा होगा? रिपल्सन। तो यहाँ दोनों प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है ना, तो अट्रैक्शन की भी प्रॉपर्टी और रिपल्सन, इन दोनों प्रॉपर्टियों को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है एक तरीके की अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉपर्टी होती है। याद रहे, पहले अब इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अब मैं बोलने जा रहा हूँ डेफिनेशन, ठीक। देखिए डियर स्टूडेंट, पहले तो आपको दो बॉडीज को रब्ड करना है। रब्ड करने से क्या होता है? जब दो बॉडीज को रब्ड करते हैं, जैसे कॉम्ब को हेयर से, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे बॉडी में चले जाते हैं ना, ठीक। जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चले जाते हैं तो एक बॉडी निगेटिव हो जाता है, दूसरा बॉडी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। अब इतना तो आप समझ ही गए, ये तो मैंने अभी भी बताया, एक बॉडी निगेटिव हो जाता है, दूसरा बॉडी पॉजिटिव हो जाता है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे कॉम्ब को जब आपने निगेटिव बना दिया हेयर से रब्ड करके, तो इसमें हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल कर कॉम्ब में चले गए, ये बॉडी निगेटिव बन गया, कॉम्ब निगेटिव बन गया। अब इस कॉम्ब को आप कहां ले गए? किसी तीसरी बॉडी के पास ले गए ना, पेपर पीस के पास। पेपर पीस तीसरी बॉडी है ना, ये दो बॉडी है, ये तीसरी बॉडी है। तो ये तीसरी बॉडी जिसके पास आप ले जाएंगे, याद रहिए हमेशा कैसा होना चाहिए? लाइटली होना चाहिए, लाइटली, हल्का होना चाहिए। अगर हल्का नहीं होगा ना तो आपको अट्रैक्शन और रिपल्सन देखने को नहीं मिलेगा, फिर आप कहेंगे आप थ्योरी तो गलत पढ़ाते हैं, ठीक। समझ में आया नहीं? ये बॉडी कैसा होना चाहिए? लाइटली होना चाहिए। समझ में आया ना? तो अब देखो, तीसरी बॉडी के पास जब ले जाओगे तो तुम्हें अट्रैक्शन देखने को मिलेगा डियर स्टूडेंट। तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन ऐसे बोलते हैं, when two body rubbed to each other, when two body rubbed to, note कीजिए डेफिनेशन, when two bodies rubbed to each other, when two body rubbed to each other, and after rubbing, when they attract, and after rubbing when they attract or repel to the third body, then this property is known as इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसमें मैंने अभी आपको बोला व्हेन टू बॉडी रब टू ईच अदर, मतलब दो बॉडी को आप जब आपस में रगड़ते हैं एंड दे अट्रैक्ट और रिपेल टू दी थर्ड बॉडी। इसका मतलब जब रगड़ देंगे तो वो तीसरी बॉडी को, जैसे पेपर पीस को, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। इस प्रॉपर्टी को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में आपने दो प्रॉपर्टी देखा, एक अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी देखा और एक रिपल्सन की प्रॉपर्टी देखा। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉपर्टी आती है ये दो चीजों से आती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब माइनस और प्लस। आप बताओ अगर इलेक्ट्रॉन हेयर में से कॉम्ब में न जाता तो क्या ये आपको देखने को मिलता अट्रैक्शन और रिपल्सन? इसका मतलब मेन कौन जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करने के लिए और रिपेल करने के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक चार्ज में दो तरीके की प्रॉपर्टी देखी जाती है, कौन कौन सी बताओ? एक अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, और एक रिपल्सन की प्रॉपर्टी, यही तो देखी जाती है। अट्रैक्शन मतलब जैसे माइनस और प्लस, रिपल्सन मतलब जैसे माइनस माइनस, ऐसे कह सकते हो। प्लस प्लस में भी रिपल्सन होता है, प्लस प्लस में भी रिपल्सन होता है, माइनस माइनस में भी रिपल्सन होता है। मतलब बात इन्हीं दोनों की हो रही है, जहां भी देखो इन्हीं दोनों की हो रही है। सीधा बात करो कि अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक चार्ज में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, रिपल्सन की प्रॉपर्टी, ये दोनों किसकी ड्यूटी होती है? एक इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी होती है और प्रोटॉन।
इसका मतलब यही दोनों है मेन ना। तो आपको हम बता देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। नोट करें कॉपी में, आपसे पेपर में बार बार पूछता है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया कि नहीं? एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे मेरा सेंस इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज का सेंस मेरा प्रोटॉन्स है। समझ में आया कि निगेटिव चार्ज को माइनस से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को प्लस से डिनोट करते हैं। समझ में आया कि? तब तक के लिए वीडियो इसमें इतना ही रहेगा, और जब आप ये वीडियो देख लेंगे तभी मेरा आप कल का वीडियो देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय।